चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, मैं आपको आज 22 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं, प्लस कल रात के कुछ क्वेश्चंस मुझे और मिले थे थर्ड शिफ्ट के, तो वो भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको, खैर आपके प्रीवियस के सेशन है तो क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, तो वो भी मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो जरूर इसे लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेगा, वीडियो को शेयर भी करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चंस ले लेते हैं आज क्या क्या पूछे गए। देखिए, राज्य सूची में संसद बन सकती है किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 250 राज्य सूची में पूछा गया है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि देखिए, अगर आपको विधानमंडल पूछा जाएगा 168 में है लेजिस्लेचर, आपको बताया 169 में आपका हो जाएगा विधान परिषद, और 170 में हो जाएगा आपका विधानसभा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। दुखम सुखम किसकी रचना है? श्री ममता कालिया, यहाँ पे कर लीजिएगा, मिशिंग है। ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए मिला था। आपका जो है कि व्यास सम्मान आई थिंक मिला हुआ था सुखम दुखम के लिए इनको। ठीक है, और जिंदगी नामा के लिए कृष्णा सोबती को मिला था। गुजराती हियर गुजराती देयर भी उनकी किताब है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, जीआईएफ की फाइल पूछा गया था, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका जीआईएफ का फुल फॉर्म हो जाता है। ये एक बिटमैप इमेज फॉर्मेट है जो यूएस आधारित सॉफ्टवेयर लेखक स्टीव विलहेड द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंप्यूटर सब पर काम करते हुए विकसित किया गया था। ठीक है, तो जीआईएफ का आपको फुल फॉर्म भी आगे पूछा जा सकता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही आप शुष्क बर्फ कहते हैं, जो कि पूछा जाता है। हिंदी सम्मेलन लगातार आपको पूछा जा रहा है, इसको पढ़ लीजिए, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। 5वां हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ? तो वो 4 से 8 अप्रैल त्रिनारायण एंड टोबैगो में। पूछा रहेगा कि कहां पे है आपका जो है कि ये हिंदी हाउस या हिंदी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हो जाएगा मॉरिशस। ये भी पूछा जा सकता है आपको। सीसीआईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल कॉटेज ऑफ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये सीसीआईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। मुद्रास्फीति को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कल आपको पूछा भी गया था कौन हो कब स्टैब्लिशमेंट हुई थी? 1935 में। कब नेशनलाइज हुआ था? तो 1949 में नेशनलाइज हुआ था। पूछा जा सकता है। करंट में पूछा जाएगा गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के। ये भी पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है। 324 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लगातार रिपीट किया गया है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों को उल्लेख किया गया 9वीं अनुसूची में। संविधान के भाग 3 में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है फंडामेंटल राइट्स को, कल भी पूछा गया था आपको। भाग 3 में रखा गया, जो 12 से 35 आर्टिकल में मेंशन किया गया है, जिसमें 14 से 18 में आपको समानता का अधिकार है। 19 से 22 में आपको हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। 25 से 28 में आपको जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 32वें आर्टिकल में आपका जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये भी पूछा जा सकता है, यानी संवैधानिक उपचार है। कौन सा आर्टिकल भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है? वो हो जाएगा आर्टिकल 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। एकमात्र भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। यहाँ पे काफी फेमस कॉलेज है, विद्यापीठ कॉलेज उसी के पास में है, और एकमात्र मंदिर कहा जाता है भारत माता मंदिर, जो कि वाराणसी में स्थित है। चिदम्बरा किसकी रचना है? तो वो हो जाएगी सुमित्रा नंदन पंत की, ध्यान रखिएगा। चित्रांगदा पूछा जाएगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको सारे। यामा पूछा गया, कामायनी पूछा गया आपको, रश्मि रथी पूछा जा सकता है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर है। यामा मैंने आपको बताया था महादेवी वर्मा। और जो है कि उसके अलावा कामायनी पूछा जाएगा, जयशंकर प्रसाद, ये सारी किताबें पूछी जा सकती है। आर्टिकल 15 देखिए, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 15 में बेसिकली यहाँ पे 15(3) पूछा गया है। 15 में आपको जो है कास्ट एंड क्रीड पे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जो है कि बताया गया था। महिला बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया 15(3) में। व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया? 1991 में, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शरद कुमार पंगारे को इस बार दिया गया है। 1857 के समय भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग थे, ध्यान रखिएगा। 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उसी के बाद 1858 से ही ये वायसराय बनाया गया। उससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अगर पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो विलियम बैंटिंग हो जाएंगे। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। पहला वायसराय पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। अंतिम वायसराय पूछा जाएगा तो माउंट बेटन हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ जो इंपीचमेंट भी लाया गया था, ये भी पूछा जा सकता है आपको कि कौन सा गवर्नर जनरल इसके खिलाफ इंपीचमेंट लाया गया था, महाभियोग लाया गया था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य किस कब हुआ था? 1973 में हुआ था। 3 तलाक किस बात से संबंधित है? तो सहबानो बनाम भारत संघ से संबंधित है। एनजीटी एक्ट कब पारित हुआ था? 2010 में हुआ था। आदर्श कुमार गोयल, एनजीटी बेसिकली आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है। करंट में जो है आदर्श कुमार गोयल कौन हो जाएंगे? हमारे जो है कि एनजीटी के हेड हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। काशिका की भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? वाराणसी उसके आसपास में काशिका भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? गोविंद वल्लभ पंत थे, 1950-1954। ध्यान रखिएगा, वल्लभ पंत सागर आर्टिफिशियल आपका लेक भी है, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिफिशियल लेक है। तो गोविंद वल्लभ सागर पंत आपको हो सकता है आगे पूछा जाए, इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है।
गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। 10 गुरु हुए, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना है? 5,000 का। नया जितना भी ट्रैफिक रूल आया है कि हेलमेट ना पहने पे 1,000 का जुर्माना, जो पहले 500 का जुर्माना था वो 5,000 कर दिया गया है, ये सब आपको पूछे जा रहे हैं। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कितने साल का एलएमवी का लाइसेंस होना चाहिए? तो 1 साल पुराना लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। मुस्लिम महिलाओं के लिए एक्ट का पारित हुआ 31 जुलाई 2019 को, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज, ये पारित हुआ था आपको। भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन मैंने आपको बता भी रखा है, 1976 में हुआ, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग किस प्रकार का निकाय? एक वैधानिक निकाय, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों देखिए, इसमें मैंने कल रात के थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन ऐड कर दिए, तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिले, सारे ही क्वेश्चन मिले, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत करी जा रही है। और मैं एक चीज कहूंगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मूर्ति देवी अवार्ड किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किया जाता है, 1983 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे अवार्ड्स पूछे जा रहे हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज दिया गया था आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है यहाँ पे। आनंद कादम्बनी जो है कि पत्रिका कहाँ प्रकाशित की जाती है? मिर्जापुर की जाती, मिर्जापुर के द्वारा की जाती है, जो कि 1881 में शुरू हुई। इसमें से ध्यान रखिएगा, एक आपका वेब ब्राउजर है। और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एक्ट कब पारित हुआ था? 31 दिसंबर 2008 को हुआ था। समावेशी इंटरनेट सूचकांक कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस करती है। इस बार हमारा जो इंटरनेट एक्सप्लोसिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा? वो 49 हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्र न्यायालय मृत्युदंड की सजा सुनाने के बाद इसकी अपील किसके पास भेजता है? हाईकोर्ट के पास भेजता है। जब वहां नहीं हुआ तो फिर आगे भेजा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी? बाल बोधनी थी, ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार ओवर स्पीडिंग के लिए कितने रुपए का जुर्माना है? तो वो देखिए कर दिया गया है 183 के तहत 1,000। ये भी देखिए मैंने आपको बताया है कि पूछा ही जा रहा है आपका नया नियम जो भी आया। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है? ताजमहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? देखिए अगर आपने देखा होगा इधर बीच का सेशन, तो मैंने बताया था कि वोटिंग एज 18 होनी चाहिए, पंचायत चुनाव के लिए एज 21 होनी चाहिए। उसके अलावा लोकसभा मेंबर बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए, विधानसभा मेंबर बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए, पीएम बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए, सीएम बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 30 साल होनी चाहिए, विधान परिषद मेंबर बनने के लिए 30 साल होनी चाहिए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए और राज्यपाल हो गए, इनके लिए आपको 35 ईयर एज होनी चाहिए। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की किताब है। अभ्युदय साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। लीडर भी इन्होंने लिखा था, ध्यान रखिएगा, लीडर पूछा जाएगा तो इन्होंने। केसरी मराठा पूछा जाएगा तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, जो कि पूछा जा सकता है। हरिजन पूछा जाएगा तो गांधी जी ने लिखा था। कॉमनवेल्थ पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट ने लिखा था। तो ये सारे पूछे जा सकते हैं आपको। भारत में राष्ट्रीय महिला का, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं आप चाहें तो कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर लिख लेंगे तो आपको साथ पूछा जाए। भारत में राष्ट्रीय उद्यान पहला आयोग का गठन कब हुआ? 31 जनवरी 1992 को हुआ। सार्स फुल फॉर्म क्या है? तो सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स का फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको कोविड में भी देखा गया था। सीएएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंटेनर एज अ सर्विस, सीएएस का फुल फॉर्म हो जाएगा। किस देश में सबसे ज्यादा जैविक खेती होती है? तो भारत में। और सब अगर पूछा जाएगा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए जाना कौन जाता है बेसिकली पूरे वर्ल्ड में? तो सिक्किम जाना जाता है। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन थे? जयशंकर प्रसाद, 1931, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं को किस अनुच्छेद में छूट दी गई? तो देखिए कल रात को भी पूछा गया, आज भी पूछा गया, 15(3) में दिया गया, छूट दी गई। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993 में हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 217 में, ये ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट है राज्य में। कल मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो राज्यपाल करते हैं, और पूछा जाएगा तो वो करते हैं राष्ट्रपति, ये पूछा जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 31 जनवरी 1992 को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय किस देश में स्थित है? तो द हेग में हो जाएगा आपका, इंटरनेशनल कोर्ट पूछा जाएगा तो। किस राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा जीत देती? तो भारत का जो चुनाव आयोग है वही देता है आपको। सीआरपीसी किस धारा के तहत किसी अपराध की हम मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकते हैं? धारा 190 के तहत। इलाहाबाद में पहले उच्च न्यायालय कहां पर था? तो आगरा में था, ये भी ध्यान रखिएगा, पहली लॉ यूनिवर्सिटी खोली गई इलाहाबाद में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। जनहित याचिका की उत्पत्ति किस देश से हुई है? यूएसए से हुई होगी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको। 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल कौन थे? कालिन मैकेंजी थे। अनुच्छेद 44 अभी लगातार आपको पूछा जा रहा है, सिविल कोड के बारे में बताया गया, समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया।
धारा मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? अमीटर कहा जाता है। भ्रमर गीत परंपरा किसने शुरू करी है? सूरदास ने शुरू करी है, ये भी पूछा गया था आपको। स्पैम का मतलब क्या होता है? ईमेल के माध्यम से भेजा गया अवांछित संदेश स्पैम कहलाता है। नीति आयोग द्वारा किसके द्वारा 8 अक्टूबर 2020 को इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम का उद्घाटन किया गया था? तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी के द्वारा। नीति कमीशन ने ध्यान रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कमीशन, जिसने योजना आयोग को रिप्लेस किया है, ठीक है। सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। कानून के समक्ष समाचार किस देश से लिया गया है? तो वो इंग्लैंड से लिया गया है। ये भी मैंने आपको बता रखा है कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहां से लिया गया? यूके से लिया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। और अगर आपका अगले सेशन में आपका एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।